बदायूं में बीजेपी नेता के जरिए कब्रिस्तान को 6 बीघे जमीन दान में दी गई। गिफ्ट दिया गया मुसलमानों को। कब्रिस्तान में जमीन कम पड़ने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के जरिए यह कदम उठाया गया है। आपको इस कदम की सराहना करनी चाहिए और इसका स्वागत करना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए मुसलमानों के लिए उठाया गया है, कब्रिस्तान के लिए उठाया गया है और 6 बीघे जमीन दी गई है मुसलमानों को। और कहा गया है कि यह कोई चुनावी कदम नहीं है, यह चुनाव में फायदा उठाने के लिए कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि मीडिया ने जब इस पूरे मामले पर सवाल किए और यह कहा कि क्या आने वाले चुनाव को लेकर, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपने यह कदम उठाया है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता का क्या कहना है, आप खुद ही ये बयान सुन लीजिए। हाल इसलिए की गई है क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत छोटे पड़ रहे हैं, अब जगह कम पड़ रही है, उसमें बाहर के लोग काफी लोग आ गए हैं। खास समस्या हमारी भुर्जी कॉलोनी की और नई बस्ती की थी, कब्रिस्तान में मतलब दफन करने की। तो उसके लिए हमने जो है ये व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था इसलिए की गई है सबको आराम से मिले। और इस वक्त कब्रिस्तान में सारी बिरादरी जो है हमारे मुस्लिम समाज की, सबको अधिकार होगा कि वो अपना उसमें जाके दफन कर सकते हैं। ये राजनीतिक बात नहीं है, ना हमें राजनीति फायदा के लिए किया गया है ये कार्य। क्योंकि आज जो है कुछ समस्या आई, वहाँ पे ईदगाह पर नमाज पढ़ते समय कब्रिस्तान की चर्चा हुई, तो हमें उसके लिए हमने ये काम किया। और हमारे यहाँ जितने भी काम करते हैं वो अपनी, ना हमारी उसे राजनीति लाभ करने की है और ना कुछ है, वो तो जनता जाने। क्योंकि ये कहावत है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो हम अच्छा कर्म करते हैं। आज तक हमने देगमा में कोई भी गलत कार्य नहीं किया है, ना कोई सिद्ध कर सकता। हमारे यहाँ जितनी जातियां हैं, सब जातियां हमारी हैं और सब हम हमारे साथ हैं और हम सबके साथ हैं। जमीन की कीमत अनुमानित लगभग 3.5 करोड़ रुपए होगी, क्योंकि ये जमीन नगर पंचायत के बिल्कुल नजदीक है और जगह आबादी में है। ये आबादी में जगह है। इस जगह की कीमत लगभग 3 लाख रुपए वैसे के हिसाब से है और 6 बीघा के लगभग जमीन है ये। इसकी जमीन जो है उस हिसाब से अगर लगाई जाए तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए बैठती है। तो ये जो तोहफा है ये ईद के मौके पर बीजेपी नेता के जरिए बदायूं में मुसलमानों को दिया गया है, ईदी के तौर पर दिया गया है और कहा गया है कि यह कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, यह कोई चुनाव के लिए उठाया गया कदम नहीं है। मुसलमानों को कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि मैंने उस जगह को बढ़ाया और दान में दे दी है जगह, मुसलमानों को गिफ्ट के तौर पर यह जगह दी है। एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी के नेता के जरिए उठाया गया है। यह चोट है उन नफरती नेताओं के लिए कि जो बीजेपी में मौजूद हैं और मुसलमानों के खिलाफ रोज जहर उगलते हैं। वो कुछ सीखें इस बीजेपी के नेता से कि जिसने एक बड़ा कदम उठाया, बड़ा दिल दिखाया और मुसलमानों को ईद पर एक तोहफा दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो जयपुर से और सामने आया जो नफरत को मुंह तोड़ जवाब देता है। जयपुर में जब ईद की नमाज पढ़ रहे थे मुसलमान, तो कुछ हिंदू भाइयों ने मुसलमानों पर फूलों की बारिश की और यह फूलों की बारिश एक छत से की गई। ईद की नमाज मुसलमान पढ़ते रहे और मुसलमान एक दूसरे से ईद की नमाज के बाद गले मिलते रहे और ऊपर से हिंदू भाई उन पर फूलों की बारिश करते रहे। आपको इन तमाम चीजों का स्वागत करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर करना चाहिए, ना कि उन तमाम खबरों को कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की जाती है। आप उसको दब के शेयर करते हैं, बड़ी संख्या में अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को भर देते हैं। आपको जरूरी है कि आप इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि किस तरह से एक बीजेपी नेता ने बदायूं में मुसलमानों को तोहफे में कब्रिस्तान के लिए 6 बीघे जमीन दे दी, जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ है। उसके अलावा जयपुर में किस तरह से मुसलमानों पर ईद की नमाज के दौरान फूलों की बारिश की गई, इस खबर को आपको फैलाना है, आपकी जिम्मेदारी है। तो यह चोट है, यह पूरा एक तमाचा है, भरपूर तमाचा है नफरत के सौदागरों के मुंह पर, नफरती एजेंडे को बढ़ावा देने वालों के मुंह पर कि आप देखिए हिंदू मुसलमान आज भी एक दूसरे के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और यही चीज जो भारत को फायदा पहुंचाती है। और इससे सीख लेने की जरूरत है देश के और लोगों को भी, तमाम नागरिकों को, कि ना कि उन चीजों को बढ़ावा दिया जाए जो नफरत की चीजें हैं। उन खबरों को आप दबा दीजिए जो नफरत फैलाती हैं, इन खबरों को आप फैलाइए जो प्यार और मोहब्बत फैलाती हैं। अब जरा आप वीडियो देखिए जयपुर का नजारा आप देख सकते हैं।
कि जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भाईचारा, एकता, गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल आपको जयपुर में नज़र आएगी। नमाजियों के ऊपर मुसलसल फूलों की बारिश करते हुए हिंदू भाई, और आप देखें कि कोई वो तफरका नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर सभी नमाजियों के ऊपर गमछा डाले हुए भगवा और फूलों की बारिश कर रहे हैं। जयपुर की यही एक खासियत है कि जहाँ गंगा जमुनी तहजीब पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर के सामने आती है। आज तो देखा आपने, दो बड़ी चीजें आपको बताई हैं मैंने आज। पहली, बदायूं में कब्रिस्तान के लिए बीजेपी नेता के जरिए जगह दी गई। बीजेपी नेता हैं, बीजेपी एमएलए के सगे भाई हैं, उनके जरिए जगह दी गई 6 बीघे जगह, जिसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ बताई जा रही है, और कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, यह भी कहा गया है। उसके साथ साथ जयपुर में मुसलमानों पर फूलों की बारिश की गई है। तो आप जरा याद रखिए कि जो रामनवमी के जुलूसों में हो रहा है वो सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन उसके अलावा इस वक्त जो मुसलमानों को गले लगाने की पहल की जा रही है हिंदू भाइयों के जरिए, उसको भी जहन में रखना चाहिए। क्योंकि जब आपने देखा कि रामनवमी के जुलूस निकले थे जिनमें हिंसा नहीं हुई, उनकी बात कर रहा हूं, जहां शरारती तत्व नहीं थे, मुसलमानों ने गले लगाया, मिठाई खिलाई, लंगर लगाए, शरबत बांटे, फूल पहनाए, हारों की मालाएं पहनाई। उसके साथ साथ हिंदुओं ने भी ईद की नमाज जब हो रही थी तो जयपुर में बहुत खूबसूरत मंजर है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मंजर बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस वीडियो के जरिए जो मंजर आपने जयपुर में देखा वही मंजर पूरे देश में नजर आए, और आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ एमएक्स यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।